Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 ऑफ JDA एक्ट, फाइनेंस, बजट एंड अकाउंट्स। ये है सेक्शन नंबर 55 से लेकर 64 तक, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जो चैप्टर 9 है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द दिस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपको येस ऑफकोर्स जिस्ट याद रख लेना है और जिस्ट के लिए ही मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ ये चैप्टर नंबर 9, ठीक है। आपको बस जिस्ट समझ लेना है क्या है इस चैप्टर का। ओके, तो चलते हैं आगे। सेक्शन नंबर 55 बात करता है फंड्स ऑफ अथॉरिटी की, ठीक है। तो बेसिकली अथॉरिटी के पास में एक फंड होगा जिसमें सारे पैसे जमा होंगे, जिस फंड का नाम होगा जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड, है ना। सबसेक्शन 1 ये बोलता है। उसके बाद सबसेक्शन 1 का ही क्लॉज ए देखो आप, वो बताता है स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है पैसे मनी ईयरली मनी जो डालेगी एज पर स्टेट प्लान डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट फंडिंग जो मिलेगी वो सारी इसमें जमा होगी। उसके बाद बी आप देखो, बी ये बताता है कि इनिशियल 1 करोड़ रुपए एज अ रिवॉल्विंग फंड जो है, एज अ रिवॉल्विंग फंड याद रखना, 1 करोड़ रुपए एज अ रिवॉल्विंग फंड इसके अंदर जमा होंगे, इस फंड डेवलपमेंट फंड के अंदर, ठीक है। उसके बाद ग्रांट्स या लोन्स जो हैं स्टेट या सेंट्रल या अदर एजेंसीज के द्वारा दिए गए वो इसमें जमा होंगे। 50% टैक्स शेयर जो होगा लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स का 50% जो हिस्सा होगा, शेयर होगा, वो इसमें जमा होगा, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम ऑन रीसेल ऑफ लैंड इसमें जमा होगा। प्रीमियम मतलब जो भी पैसा लिया जाएगा रीसेल करके वो सारा पैसा इसमें जमा होगा। उसके बाद टैक्स जो लिया जाएगा एक खाली लैंड पर वो जमा होगा। फीस एंड चार्जेस, सेल और लीज इनकम एंड लोन्स जो लिए जाएंगे, रेंट एंड प्रॉफिट, डोनेशंस, ये सारी चीज़ें जो होंगी, जो सारा पैसा होगा वो किस में जमा होगा, इस जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड में। उसके बाद आगे सबसेक्शन 2 पे चलो। सबसेक्शन 2 बात करता है बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है सबसेक्शन 2 का वो ये है कि कहाँ और कैसे अथॉरिटी जो है पैसा रखेगी और एक्स्ट्रा मनी अगर उनके पास होगा तो वो क्या करेगी। तो पहली बात तो कहाँ रखेगी, शेड्यूल बैंक में रखेगी, कोऑपरेटिव बैंक में रख सकती है, अदर कोई बैंक में स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड बैंक होना चाहिए उसमें रख सकती है। उसके बाद दूसरी बात कि कितना पैसा उनको रखना है, तो ये खुद अथॉरिटी जो है डिसाइड करती है कि कितना पैसा उनको रखना है। और तीसरी बात, अगर उनके पास एक्स्ट्रा मनी है, सरप्लस अमाउंट में मनी है, तो उसका क्या किया जाए, तो उसका रेगुलेशन के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया जाना चाहिए। सबसेक्शन 3 बोलता है इसका कि ऐसे अकाउंट्स जो होंगे वो ऑपरेट कौन करेगा, तो ऑपरेट करेगा कमिश्नर या फिर ऐसा अधिकारी, ऐसा ऑफिसर जो अथॉरिटी इस बिहाफ में ऑथोराइज करे। उसके बाद सेक्शन नंबर 56 देखो, लोन फंड्स की बात करता है। तो लोन फंड्स का क्या मतलब है, लोन के लिए एक अलग फंड बनेगा, ठीक है। अभी हमने देखा जयपुर रीजन डेवलपमेंट फंड के बारे में, ठीक है, 55 में, लेकिन लोन के लिए 56 में अलग फंड बनाया गया है जिसके अंदर उसका काम क्या होगा, लोन फंड का, उसमें रिसीव करना होगा लोन का मनी। दूसरी बात, लोन देना है किसी को, लोकल बॉडीज़ वगैरह को, तो उससे दिया जाएगा। लोन का रिपेमेंट करना है या फिर प्रोजेक्ट फंडिंग करनी है तो उस लोन फंड से किया जाएगा। तो कोर कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि लोन लेना, लोन देना या फिर वापस करना उस लोन फंड से ही किया जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 57 देखो। 57 बात करता है रिजर्व एंड अदर फंड्स की, ठीक है। अब रिजर्व एंड अदर फंड्स बनाए जाएंगे अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। अथॉरिटी ये फंड बनाएगी रिजर्व फंड। रिजर्व फंड जो बेसिकली होता है वो एक सेफ्टी फंड की जैसे काम करता है जिसके अंदर इमरजेंसी के लिए फंड रखा जाएगा, स्पेशल पर्पस वगैरह के लिए फंड बनाया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात इसका सबसेक्शन 2 देखो कि मैनेजमेंट कैसे होगा इसका, तो अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि कितना पैसा ट्रांसफर होगा, कैसे होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 58 बताता है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स एटसेट्रा। तो बताता है कि फंड्स का यूज सिर्फ एक्ट के पर्पस के लिए होगा, इसके अलावा नहीं होगा।
होगा, डेवलपमेंट वर्क करवाना है तो उसके लिए होगा, लेकिन और अदर पर्पसेस के लिए यूज नहीं होगा इस फंड का पैसा। देन नेक्स्ट सेक्शन नंबर 59 बताता है पावर ऑफ द अथॉरिटी टू बोरो। बोरो करने की पावर अथॉरिटी के पास होती है। अथॉरिटी यहाँ लोन ले सकती है। लोन जो लेगी वो स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल से लेगी। यहाँ पर जो लोन लिया जा रहा है वो डेवलपमेंट पर्पस के लिए लिया जा रहा है। और दूसरी बात है कि टर्म्स जो होंगी वो लोन की जो टर्म्स होंगी वो डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन नंबर 60 पर, जो बात करता है पावर ऑफ द अथॉरिटी टू फाइनेंस प्रोजेक्ट एंड स्कीम्स एंड इम्पोज कंडीशंस देयर ऑफ। सेक्शन नंबर 60 एक्सप्लेन करता है कि अथॉरिटी के पास पावर है, अथॉरिटी इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो ग्रांट कर सकती है, किसी को लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो ये जो लोन है, ग्रांट है, एक्सपेंस शेयर करना है, ये किसके साथ किया जा रहा है या किसको लोन वगैरह ग्रांट किया जा रहा है? लोकल अथॉरिटी को या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या फिर किसी पर्सन को। तो बेसिकली यहाँ पर अथॉरिटी जो है एक फाइनेंसर की जैसे एक्ट करती है। आगे चलिए देखिए सेक्शन नंबर 61 जो की बात करता है स्टेट गारंटी टू लोन्स टेकन और गिवन बाय द अथॉरिटी। ठीक है, या तो अथॉरिटी ने वो लोन लिया है खुद स्टेट गवर्नमेंट से, या फिर जो हमने अभी सेक्शन 60 में पढ़ा कि लोन दिया है, ठीक है, फाइनेंसर की जैसे एक्ट किया है, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है गारंटी बन जाता है कि रीपेमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट अमाउंट पे जो भी है उसका रीपेमेंट तो होगा ही, और इस बात की गारंटी कौन ले लेता है? स्टेट गवर्नमेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन नंबर 62, जिसका आपको टाइटल ध्यान में रखना है अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक है, सबसेक्शन 1 अथॉरिटी को पावर देता है कि अथॉरिटी अकाउंट मेंटेन करेगी। सबसेक्शन 2 बताता है कि ऑडिट जो है करा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, लोकल फंड ऑडिट किया जाएगा, और इस पर जो एक्ट लगेगा वो आपका एक्ट रहने वाला है राजस्थान लोकल फंड ऑडिट एक्ट 1954। इसके बाद सबसेक्शन 3 बोलता है कि यहाँ पर अथॉरिटी जो है फंड से निकाल के पैसा देने वाली है, किसको? जो ऑडिट कर रहा है एग्जामिनर वगैरह उसको पैसा देगी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन नंबर 63 बजट। सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो डायरेक्टर होगा फाइनेंस डिपार्टमेंट का अथॉरिटी का, वो हर साल बजट प्रिपेयर करेगा, एक एनुअल बजट प्रिपेयर करेगा जो कि एस्टिमेट किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो भी नेक्स्ट आने वाला फाइनेंशियल ईयर है। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक एंड होता है, और इस 12 महीने के पीरियड को हम क्या बोल देते हैं? फाइनेंशियल ईयर। इसमें इंक्लूड होगा आपका एस्टिमेटेड रिसिट्स, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और प्रोसेस क्या रहने वाला है कि डायरेक्टर प्रिपेयर करता है ये बजट, उसके बाद वो रिव्यू के लिए भेजता है कमिश्नर को, कमिश्नर रिव्यू करता है और मॉडिफिकेशन करने के बाद वो अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेज देता है। सबसेक्शन 2 देखो, अब सबसेक्शन 2 बोलता है कि अप्रूवल के लिए जब अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया तो उसे आगे भेजा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। लास्ट सेक्शन आज का सेक्शन नंबर 64 जो की बात करता है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट क्या है? तो हर साल एक एनुअल रिपोर्ट बनानी पड़ती है यहाँ पर अथॉरिटी को। उसके बाद जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो किसकी होती है? एनुअल रिपोर्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि लास्ट जो ईयर एंड होता है वो होता है 31 मार्च को, और ये जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी होती है बिफोर 30th डे ऑफ द सितंबर। उसके बाद इसमें कंटेंट क्या रहने वाला है? एक्टिविटीज़ होंगी अथॉरिटी की, अकाउंट्स वगैरह अथॉरिटी के होंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको प्रेजेंट करती है बिफोर द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल के सामने एनुअल रिपोर्ट के साथ, इंक्लूडिंग उसमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी होंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।